हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि 2022 में हम लोग गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे ले सकते हैं। आप इनिशियली देखते होंगे कि आप कभी भी वर्डप्रेस पे या फिर ब्लॉगर पे अपनी ब्लॉगिंग साइट बनाते हैं और आप जैसे उसे अप्रूवल के लिए भेजते हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए, तो आपको हमेशा वहाँ से रिप्लाई आता है कि अभी जो आपकी साइट है वो एडसेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। कुछ इश्यूज हैं जो आपको अपनी साइट पे फिक्स करना पड़ेगा, तभी आपकी साइट पे एड्स जो हैं वो शो होंगे। इनिशियली मैंने भी जब अपनी ब्लॉगिंग साइट को बना के उसमें एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजा था, तो फर्स्ट थिंग मुझे भी इस तरह से ही मेल में आया था कि मेरी जो साइट है अभी एडसेंस के लिए रेडी नहीं है। तो कुछ इश्यूज से साइट में जो मैंने फिक्स किए और अपने कुछ पोस्ट थे जिसमें मैंने इश्यूज से तो मैंने उसे फिक्स किया, तो मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता और किन पैरामीटर्स को फॉलो करके आप लोग 2022 में एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। जो मेन रीजंस होते हैं, 3 मेन रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता। सबसे पहला होता है लो वैल्यू कंटेंट। लो वैल्यू कंटेंट मीन्स आपकी जो साइट है उसमें बहुत कम अभी कंटेंट है, लाइक व्यू से आपके में 3 या 5 से ब्लॉग हैं। तो इनिशियली जब मैंने एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने अपनी साइट में क्या किया था, मैंने उसमें 5 से 6 ब्लॉग्स ही डाले हुए थे एंड मैंने उसको इमीडिएटली एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। तो इस वजह से मेरी साइट को अप्रूवल नहीं मिला था। तो यूजुअली लोग कहते हैं कि आपकी साइट पे 30 ब्लॉग्स होने चाहिए, 50 होने चाहिए, 100 होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन मैं पर्सनली अपना खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने कम से कम 10 ब्लॉग के साथ अपनी साइट को एडसेंस में अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था और मुझे मिला था 10 ब्लॉग्स में। तो मैं मिनिमम रिकमेंड करती हूँ आप 10 ब्लॉग के साथ भी अपनी साइट को एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन वो कंटेंट प्लेजराइज नहीं होना चाहिए। जो सेकेंड रीज़न है वो है प्लेजरिज्म का। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, दूसरे की साइट से ब्लॉग्स के कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो अपनी साइट पे ऐड कर देते हैं एंड देन हम अप्लाई करते हैं एडसेंस के लिए। ऐसा आप कभी भी मत करिएगा, क्योंकि आपको कभी भी उससे एडसेंस के लिए अप्रूवल नहीं मिलेगा। साइट को हमेशा अप्रूवल में भेजने से पहले आप हमेशा प्लेजरिज्म चेक कर या फिर ऑनलाइन प्लेजरिज्म के बहुत टूल्स आता है, उससे अपनी साइट को चेक करना एंड आपको दिखेगा कि आपकी साइट का कौन सा सेंटेंस है या फिर कौन से ऐसे पैराग्राफ से जो आपने किसी और की साइट से लिया है, उन्हें देख के आप उन्हें एक बार फिक्स करेंगे, देन आप उसके बाद एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपकी साइट पे कोई भी प्लेजरिज्म का कंटेंट नहीं है और कम से कम आपकी साइट पे 10 ब्लॉग है या 10 से 15 या उससे भी ज़्यादा है, तो आपको आराम से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। जो तीसरा रीज़न है जिसके वजह से आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है, वो है डिसेप्टिव साइट नेविगेशन। यूजुअली कैसा होता है, मैंने मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा है कि जो नए नए ब्लॉगर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी साइट का नेविगेशन जो मेन्यू बार होता है वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है एंड समझ में नहीं आता यूज़र को कि पोस्ट की कैटेगरी कौन सी है, फिर पोस्ट का कहाँ पर है, क्या है। तो ऐसा अपना मेन्यू बार कभी मत रखना, उसको बहुत सिंपल रखना कि यूज़र को भी समझ में आए कि कौन सी पर्टिकुलर कैटेगरी से उसको जाना है, कौन सा पोस्ट है, अगर कोई इंडिविजुअल पोस्ट है तो उसे किस कैटेगरी में मिलेगा। तो आप ये तीनों अगर पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आपको एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा। एंड यूजुअली आप हमेशा देखते होंगे, आपसे बहुत सी यूट्यूब्स में भी ऐसे वीडियोस हैं एंड इवन गूगल की खुद की पॉलिसीज़ में भी ऐसा रहेगा, जो कंटेंट है वो हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए। कंटेंट आपका रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कंटेंट में कुछ भी लिख दिया हुआ है, टॉपिक कुछ और है, आपने लिखा कुछ और है। उससे कैसा होगा ना, आपको एडसेंस में तो अप्रूवल मिलेगा बट उससे ये होगा कि आपकी यूज़र साइट पे नहीं आएंगे। एंड यूज़र साइट पे नहीं आ रहा है, ट्रैफिक साइट पे नहीं आ रहा है, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है अपना ब्लॉग को मोनेटाइज कराने का। जो अकाउंट अप्रूवल का प्रोसेस होता है वो करने से पहले, आपको एडसेंस अप्लाई करने से पहले आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो आपकी साइट है वो एडसेंस से कंपैटिबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल का पब्लिशर पॉलिसीज़ प्रोग्राम, उसके पॉलिसी प्रोग्राम की जो पॉलिसीज़ है उसका मैं लिंक दे दूँगी, आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग अपने ब्लॉग को बना के एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको जब आपकी साइट पूरी कंप्लाई हो जाएगी एडसेंस से, आपको सिर्फ साइन अप करना है एडसेंस में, देन लॉगिन करना है। एडसेंस में जो आपको कोड मिलेगा वो आपको पेस्ट कर देना है एंड देन यूजुअली गूगल कहता है कि 1 से 2 वीक लगते हैं फाइनल रिव्यू एंड अप्रूवल के लिए। बट येस, अगर आपकी सारी की सारी साइट में सारे पैरामीटर्स फॉलो हो रहे हैं तो आपको 24 आवर्स में मिल सकता है। मुझे 24 आवर्स से भी कम टाइम में अप्रूवल मिल गया था।
जो बेसिकली एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है एडसेंस के लिए, जैसा मैंने पहले कहा कि यूज़र के लिए जो आप लोग नेविगेशन बार अपनी साइट पे बनाते हैं वो बहुत यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, अलाइनमेंट प्रॉपरली होना चाहिए, रीडेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यूज़र पढ़ ही ना पाए कि नेविगेशन में कौन सी चीज़ किधर है। प्रॉपर फंक्शनैलिटी होना चाहिए और साइट आपकी रिस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए साइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर साइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो ये भी वन ऑफ द रीजन है कि आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। एंड जैसा मैंने यहाँ पे होम एंड कैटेगरी ऐसा प्रॉपरली कैटेगराइज करके आपको दिखाया, आपको भी अपनी साइट में सेम ऐसा ही नेविगेशन बार में प्रॉपरली कैटेगरीज एंड पोस्ट को प्रॉपरली अपने मेन्यू बार में शो करना है। एंड आपको हमेशा लोग कहेंगे कि कम से कम आपकी साइट है वो 1 साल पुरानी होनी चाहिए, 6-8 महीने पुरानी होनी चाहिए, 3 महीने पुरानी होनी चाहिए, तभी आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। बट ऐसा नहीं होता है कि आप अगर चाहो तो आप अपनी फ्रेश साइट को भी कम से कम अगर उसको 1 महीना हुआ है तो भी आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने आज डोमेन बुक किया है, 1 वीक में आपने अपनी पूरी साइट बना दी है और फिर आप उसे इमीडिएटली कर रहे हैं। इमीडिएटली मत करिएगा, इमीडिएटली करने से आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। आप अपनी साइट को, अपने डोमेन को कम से कम 1 मंथ पुराना होने दीजिए एंड देन आप उसके बाद एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ऐसी बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जिनमें मैंने एडसेंस का अप्रूवल कराया है, जिनका कम से कम जो साइट्स हैं वो कम से कम 1 मंथ ओल्ड है, वो भी चलता है। एंड जैसा मैंने पहले कहा था, आपसे बहुत लोग कहेंगे कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट होने चाहिए बहुत ज़्यादा होने चाहिए, 30 के ऊपर होने चाहिए, 50 होने चाहिए या 100 होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज ये लोग अपने अपने एक्सपेरिमेंट से बोलते हैं। इवन गूगल ने भी अपनी पॉलिसीज़ में कभी ऐसा ऑफिशियली मेंशन नहीं किया कि आपकी साइट में कम से कम कितना कंटेंट होना चाहिए। बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बट येस, मैंने 10 ब्लॉग के पोस्ट के साथ अपनी साइट को अप्रूवल कराया है, तो मैं आपको ऐसा मिनिमम रिकमेंड करूँगी कि आप मिनिमम 10 तो रखे एंड 10-11 रखने के बाद अपना अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड येस, आपको एक चीज़ ये भी बहुत देखने को मिलेगी, लोग आपसे कहेंगे कि कम से कम साइट को बहुत टाइम हो जाए और आपकी साइट में बहुत सारा ट्रैफिक भी आ जाए। तो मैं खुद रिकमेंड करूँगी, ऐसा कुछ गूगल ने कभी नहीं कहा है कि अगर आपकी साइट पे कम ट्रैफिक है या ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, अगर आपकी साइट पे 0 भी हिट है तब भी आपको एडसेंस के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। आपकी सिर्फ जो साइट है वो गूगल की पॉलिसी से कंप्लाइंट होनी चाहिए एंड उनकी पॉलिसीज़ में जितना है उतना ही अगर आप फॉलो करते हैं तो भी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। कोई मिनिमम ट्रैफिक का ऐसा गूगल ने मेंशन नहीं किया कि अगर आपकी साइट में ट्रैफिक बहुत कम है तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए एंड कुछ पेजेस है जो गूगल मैंडेटरी नहीं किया है, उसने ऐसा मेंशन नहीं किया है। बट येस, जो आप अबाउट अस का, कॉन्टेक्ट अस का, प्रीवियस पॉलिसीज का पेज ज़रूर बनाएं एंड एक कुकीज़ का भी ज़रूर बनाएं। प्रीवियस पॉलिसी का गूगल ने मैंडेटरी किया हुआ है, ये तो आपकी साइट पे होना ही चाहिए। बट येस, अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस का भी आप बनाएंगे तो भी वो बेनिफिशियल ही है। आपकी साइट में जब ये सारे आप अपना पूरा ये पैरामीटर्स फॉलो कर लेते हैं तो आप फिर अपनी साइट को एडसेंस के लिए भेज सकते हैं अप्रूवल के लिए एंड आपको विदिन 24 आवर्स, उससे भी कम में एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। जब आप एडसेंस के लिए अपनी साइट में साइन अप करेंगे अपनी पर्टिकुलर आईडी से, तो आपको अपनी स्क्रीन कुछ ऐसी दिखेगी। आपको यहाँ पे सिर्फ जहाँ पे वेबसाइट है, आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट डालनी है www.xyz.com, जो भी आपका डोमेन है। अगर आपको गूगल से कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो भी कर सकते हैं। आपको अपनी पेमेंट की कंट्री एंड टेरिटोरी डालनी है एंड देन स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पे क्लिक करना है। आप जैसे स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पे क्लिक करेंगे आपको अपनी स्क्रीन दिखेगी ऐसी, जैसा आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे दिख रही है। आपको देन क्लिक करना है कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस। आप जैसे इस पे लेट्स गो पे क्लिक करेंगे आपको अपनी स्क्रीन दिखेगी कुछ ऐसी। आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे अपने एडसेंस पे दिखेगा कि आपको जो कोड यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, योर एडसेंस कोड करके यहाँ ब्लॉक बना हुआ है पूरा बॉक्स, इसमें आपको एडसेंस का कोड है। आपको इस एडसेंस के कोड को अपनी वेबसाइट के हेड टैग में पेस्ट करना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस के नीचे यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है कि आपको इस कोड को आपकी साइट में हेड टैग्स के बीच में पेस्ट करना है। अब जैसे ही इसको एड्स के कोड को अपनी हेड टैग्स में ऐड करेंगे देन आप यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू कर सकते हैं। अब जैसे ही रिक्वेस्ट रिव्यू करेंगे और ये सारे पैरामीटर्स आपके साइट में फॉलो होंगे तो आपको भी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, जैसे कि मुझे मिल गया था।